दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करूंगी। ये डिस्कशन जुड़ा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इनवाइट किए हैं कुछ सजेशंस ट्रेड और इंडस्ट्री बॉडी से बजट जो हमारा अब आएगा 22-23 उसको लेकर के। तो बजट कब प्रेजेंट होना है? बजट तो प्रेजेंट होना है 1 फरवरी को, लेकिन इनके जो सजेशंस हैं उनको सबमिट करने की जो डेट है वो है 15 नवंबर। अब इन सजेशंस में क्या क्या मांगे रखी गई हैं, साथ ही बजट के अंदर कौन सी इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कंसिडर होने चाहिए, जो मेजर जिनकी रिक्वायरमेंट रही है लोग के अंदर। पहले तो उन्होंने बोला है कि बजट के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े सजेशंस मांगे गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स से जुड़े जो सजेशंस हैं, यू मे लाइकली टू सेंड योर सजेशन फॉर चेंजेस इन ड्यूटी स्ट्रक्चर, रेट्स, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस ऑन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप भेज सकते हैं। पहले डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स में हमारी कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो डायरेक्ट टैक्स में जो है हमारा आता है पर्सनल इनकम टैक्स आ जाता है, कॉरपोरेट टैक्स आ जाता है, इक्विलाइजेशन लेवी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी टैक्सेस से जुड़े जो सजेशंस हैं वो उन्होंने मांगे हैं। तो क्या कहा है कि डिपार्टमेंट ने कहा है, एज कैन बी सीन दैट गवर्नमेंट पॉलिसी विद रेफरेंस टू डायरेक्ट टैक्स इन द मीडियम टर्म इज टू फेज आउट टैक्स इंसेंटिव से जुड़े डिडक्शंस, एग्जम्पशंस। ठीक है, जो जो चीज़ें कवरिंग हो सकती है, वाइल साइमल्टेनियसली रेशनलाइजेशन ऑफ द रेट ऑफ टैक्स। तो बेसिकली इन टैक्स इंसेंटिव से जुड़े डिडक्शंस हो गई, एग्जम्पशंस हो गई, तो इनसे जुड़े जो सजेशन हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इट वुड बी डिज़ायरेबल दैट वाइल फॉरवर्डिंग द सजेशंस, जब आप अपने सजेशंस दें या रिकमेंडेशंस दें, तो यू मे ऑल्सो लाइक टू गिव सजेशन फॉर रिड्यूसिंग द कंप्लायंसेस, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स पेयर पर कंप्लायंस बर्डन रहता है वो रिड्यूस हो, फॉर प्रोवाइडिंग टैक्स सर्टेनिटी एंड रिड्यूसिंग द लिटिगेशन। ठीक है, तो इनसे जुड़े सजेशंस मांगे गए हैं। साथ ही उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है। क्या बोली है? द डिपार्टमेंट क्लैरिफाइड दैट जो जीएसटी रिलेटेड रिक्वेस्ट हैं वर नॉट एग्जामिन्ड एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन एंड सजेशन शुड बी रिलेटेड टू, यानी कि किस चीज़ से जुड़े इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने जो फोकस दिया है कि जो रिकमेंडेशन है या सजेशन है वो आप दीजिए रिलेटेड टू सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी, क्योंकि जीएसटी रिलेटेड इश्यूज हैव बीन डिस्कस्ड एंड डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल सिंस 2017। तो सिंस 2017 जो जीएसटी रिलेटेड इश्यूज हैं दे आर डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल मीटिंग के द्वारा। तो वो चीज़ उन्होंने क्लैरिफाई की है। और आप अपनी जो भी ट्रेड या इंडस्ट्री बॉडीज़ अपने सजेशन दे रहे हैं, अपने व्यू पॉइंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं दे शुड बी इन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्शन प्राइसेस, रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ चेंजेस एंड अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तो सभी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने सजेशन दीजिए ताकि काफ़ी क्लैरिटी उसमें हो। डिपार्टमेंट हैज़ मेड अ स्पेसिफिक मेंशन अबाउट द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है कि हायर जो आपका इनपुट होता है उस पर तो टैक्स का रेट हायर रहता है और जो आपका आउटपुट होता है उस पर लोअर रहता है। तो इट सेड दैट रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर कमोडिटी शुड नेसेसरली बी सपोर्टेड बाय वैल्यू एडिशन at each state of manufacturing. It would not be feasible to examine the suggestions that are either not clearly explained or which are not supported by the adequate justification and statistics. तो अगर आप अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप जो सजेशन दे रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स है उन वो सभी अगर आप नहीं देंगे तो क्लियर उनको एग्जामिन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो बेसिकली जो सजेशंस मांगे गए हैं आपके वो डायरेक्ट टैक्स को लेकर और इनडायरेक्ट टैक्स में जो सेंट्रल एंड जो एक्साइज है उससे जुड़े यहाँ पे सजेशन मांगे गए हैं। लेकिन दोस्तों जीएसटी के जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं
वो बहुत ही ज़्यादा वो इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, लेकिन उनका जो वो जो जीएसटी के अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो अभी भी टैक्स पेयर्स को परेशान कर रही हैं, जैसे कि 3B को रिवाइज़ करने का ऑप्शन नहीं है। नेगेटिव वैल्यूज़ की जो बात की जा रही थी, काफ़ी समय पहले ये डिस्कस हुआ था कि 3B में अब आप अपनी नेगेटिव वैल्यूज़ दिखा पाएंगे, 3B को रिवाइज़ कर पाएंगे। ये ऑप्शंस जो हैं ये जब तक टैक्स पेयर्स को नहीं मिल जाते, जीएसटी का जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ रहेगी। तो जीएसटी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होने चाहिए, वो चेंजेस लोग के अंदर होने चाहिए। जब तक ये चेंजेस नहीं होंगे तब तक जीएसटी की ये प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, जिनका डिस्कशन जो है करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे। और आने वाले बजट के अंदर ये चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं टैक्स पेयर की वो समझी जाए और उनका कोई पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो निकल करके आए। तो आप सभी इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखिएगा, ताकि आने वाले बजट में ये सभी डिस्कशंस हों और कुछ ना कुछ चेंजेस, जो पॉजिटिव चेंजेस है हमारे लिए, वो निकल करके आएँ।